हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शोरन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है और क्लास जो है हमारी 3 है, ठीक है। पार्ट 3 आज हम करने जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे ज्योग्राफी के बारे में कुछ लॉजिकल चीज़ें, यानी कि भाई ज्योग्राफी वर्ड जो है इसका मतलब क्या है या कहाँ से लिया गया है। तो ज्योग्राफी जो है आपको पता होना चाहिए। कईयों को ना ज्योग्राफी की स्पेलिंग नहीं आती। ऐसे +1 2 में जब हम होते थे ना तब होता था। कुछ लड़के होते थे, ऐसे लड़कियां तो चलो आती थी, लड़के कुछ ऐसे होते थे कि जब कहीं उनका किसी बदमाशी में या ऐसा कुछ नाम आ जाता था ना, तो स्कूल वाले क्या करते थे, प्रेयर में स्टेज पे खड़ा करके और फिर उनसे पूछते थे कि क्या सब्जेक्ट है तेरे पास। तो वो जब कोई बोलता कि ज्योग्राफी मेरे पास या साइकोलॉजी मेरे पास, तो उन्हें स्पेलिंग सुन लेते थे और उनको स्पेलिंग नहीं आती थी, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी है भाई। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है आपका जियो प्लस ग्राफ से लिया गया है, ठीक है। जियो प्लस ग्राफ, ये जो है आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। याद रखना जितने भी इंग्लिश के वर्ड है मोस्टली आपके ग्रीक भाषा या हम जिसको कहते हैं लेटिन भाषा, वहाँ से ही लिए गए हैं मोस्टली। तो इसमें कन्फ्यूज मत हुआ करो, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है ये वर्ड। और जियो यानी कि द अर्थ, ठीक है। और ग्राफ यानी कि टू राइट। तो ये इसका मतलब बनता है। मतलब आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा कि इसका जो ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है आपकी फादर ऑफ ज्योग्राफी है। इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ग्लोब मैप बनाया, सॉरी ग्लोब नहीं, मैप का जनक अगर हम बात करें मानचित्र का, तो मैप का जनक है वो भी कौन है आपके इरेटोस्थनीज है। तो ये भी इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। लेकिन जो ग्लोब है, यानी कि हमारा जो विश्व का ग्लोब है, उसके जनक कौन है? उसके जनक है, ग्लोब के जनक अगर हम बात करें तो ग्लोब के जनक हैं आपके मार्टिन बैम। ग्लोब के जनक हैं आपके मार्टिन बैम। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? इरेटोस्थनीज है। मैप के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज है। ग्लोब के जनक कौन है? मार्टिन बैम है। तो इतना ही आपने याद करना है, इससे अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे भौतिक भूगोल जो होता है उसका जनक कौन है? पोलिडोनियम है। तो ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इतना ही पूछा जाएगा, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई जैसे हमने जाना था, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये हमारा विश्व का पॉइंट है, यानी कि 0 डिग्री है, विषुवत रेखा जिसको हम कहते हैं या भूमध्य रेखा हम जिसको कहते हैं। तो ये हमारी नॉर्थ साइड होती है, ये हमारी साउथ साइड होती है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ, ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि 0 से स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने +1 2 में इतना ध्यान नहीं दिया होता, बस पास करना उनका एक मकसद है कि हमें पास कर दिया बहुत है, डीपली नहीं पढ़ा। तो मैं यही सोच के पढ़ा रही हूँ कि भाई आपको इसमें कुछ नहीं आता, मतलब 0 से चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है। इसको आप उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसको आप दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ओके। ये जो रेखा है ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को काटती है, इसको हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके पेपर में? मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है, उसको काटने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश होती है, देशांतर होती है। तो आपकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को लैटिट्यूड काटते हैं। लैटिट्यूड मैंने बताया था ना, जो लेटी हुई रेखाएं होती है वो लैटिट्यूड होते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को लैटिट्यूड काटते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ओके। अब हम बात करें, ऐसा कुछ इंटरफेस आपने देखा होगा, यहाँ 0 डिग्री नहीं है, यहाँ 0 डिग्री मत लिख देना। ये आपकी ईस्ट साइड है, ये वेस्ट, ठीक है। ये है आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये आपका पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ये आपकी है वेस्ट साइड और ये आपकी ईस्ट, ठीक है। तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को कौन सी रेखा क्रॉस करती है, कौन सी रेखा काटती है, अलग करती है, वो आपने बताना है। तो इनको लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड काटते हैं। यानी कि नॉर्थ और साउथ को लैटिट्यूड क्रॉस करते हैं, काटते हैं, यानी कि आपकी अक्षांश रेखाएं काटती है। और जो वेस्ट और ईस्ट है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है, उसको आपका लॉन्गिट्यूड काटते हैं। ये आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डायरेक्टली कभी नहीं पूछता कि भाई नॉर्थ गोलार्ध कौन सा है और साउथ कौन सा है ये बता दो, ऐसा नहीं पूछता, ओके। इतना हो गया। यानी कि
सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो जो नॉर्थ और साउथ है वो आपके लैटिट्यूड को शो करते हैं। लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाए हैं। और जो वेस्ट और ईस्ट होते हैं आपके, यानी कि ईस्ट और वेस्ट जो है वो आपके लॉन्गिट्यूड को शो करता है। ओके, और जो नॉर्थ और साउथ होते हैं वो आपको लैटिट्यूड को शो करता है। इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम देखेंगे कि जो हमारा मैप है, यानी कि जो इंडिया है, इंडिया को आपने देखा होगा यहाँ 37.6 डिग्री इधर से होता है, नीचे से 8.4 डिग्री। वो कैसे होता है, वो कैसे मतलब डिवाइड किया गया है, कैसे दिखाया गया है, तो उसको बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इंडिया है कहाँ पे, मतलब हमारी जो अर्थ है उस पर इंडिया कहाँ पे है। देखो भाई, मैं लेने को यहाँ पेंसिल भी यूज़ कर सकती थी, प्रकार पेंसिल से, बट मुझे लगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो पेन से ही ठीक है। आपको समझ आना चाहिए, मेरा मेन मकसद ये है कि आपको समझ आना चाहिए मेरी राइटिंग कैसी है, या क्या कौन सा पेन यूज़ किया है, कौन सी नोटबुक यूज़ कर रही हो, इस चीज़ को आप ध्यान में मत रखना। कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी अर्थ है। हमारा इंडिया कहाँ पे है? ये हमारी 0 डिग्री, यानी कि जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, वो वाला है। और हमारा इंडिया मतलब जो कर्क रेखा जाती है ना, कर्क रेखा हमारे देश में से निकलती है, यानी कि 8 राज्यों में से कर्क रेखा निकलती है भारत में, आपको पता है। तो यहाँ कुछ आपका इंडिया ऐसे ऐसे, भाई बिल्कुल भी मैप मुझे नहीं बनाना आता, तो इस चीज़ पे ध्यान मत देना। तो ये आपका इंडिया है। ओके, इंडिया जो है, इंडिया की लोकेशन क्या है, तो इंडिया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। मैंने आपको बताया था ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, तो इंडिया आपका कौन सा हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। एक एक लाइन जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो ही आपके लिए वैल्यूएबल है। ये मत सोचना जो सिर्फ लिखा जा रहा है वही नोट करना है, एक एक लाइन जो बोल रही हूँ उसको आप नोट करें। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है इंडिया। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे ग्लोब में पूछे ना पेपर में भी इंडिया जो है कौन सी साइड है, तो नीचे वाली साइड है ना इसकी, इंडिया की। मान लो ऐसा कुछ मैप अगर हम करें, तो ये भी नॉर्थ साइड होगी, ये भी नॉर्थ साइड होगी आपकी। अगर मैप की बात करें, ग्लोब की अगर पूछा जाए, ग्लोब के हिसाब से अगर पूछा जाए, तो इंडिया की दोनों साइड ही आपको नॉर्थ करनी है, ये साउथ नहीं करनी, क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, साउथ हेमिस्फीयर में नहीं है। इसलिए ग्लोब की बात हो तो वहाँ आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर ही करना है, दोनों साइड नॉर्थ हेमिस्फीयर, पजल मत होना इसमें। ओके, तो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो अब मैं यहाँ आपका इंडिया बना देती हूँ मैप। ऐसा कुछ ही सोच लो भाई, ऐसा वैसे होता तो नहीं है, बट मैंने बना दिया। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से हमारी कर्क रेखा निकलती है, कुछ यहाँ से कर्क रेखा जो है हमारी निकलती है। कर्क रेखा कौन सी होती है ये मैंने उस दिन समझाया था आपको। और आपको पता है कर्क रेखा जो है हमारी 23 पॉइंट, यहाँ से आपको गुजरती है। आपको इसको आप 23.30 भी डिग्री भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ओके, ये 30 डिग्री हम क्यों कह सकते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगी, डिटेल से चीज़ें समझाऊंगी मैं आपको। तो ये हो गया। अब ये है आपकी नॉर्थ साइड, हम ग्लो पर कर रहे हैं इसको, और इसको भी आपने नॉर्थ ही करना है। ठीक है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, क्योंकि ग्लोब पर इंडिया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ जो है आपका 8.4 डिग्री है, यानी कि 8.4 डिग्री पर है इंडिया, और इधर जो है आपका 37.6 डिग्री पर है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे है। जैसे ही मैंने बताया था कि भाई अपनी अर्थ पर जो है लैटिट्यूड है, ऐसे समानांतर लैटिट्यूड है ना, ऐसे। और कितने हैं टोटल भाई? 181 है ना। 90 जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और 90 ही साउथ में है, और एक 0 डिग्री इक्वेटर वाला, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो जो इंडिया है वो 8 डिग्री, यानी कि लैटिट्यूड जो है हमारे ऐसे ऐसे जो लाइन है, तो जहाँ 8 डिग्री है वहाँ पे हमारा इंडिया है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट 8 डिग्री पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। कैसे है? जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ से यहाँ है ना, नीचे वाला हिस्सा इंडिया का है ये। तो मान लो ये 8 डिग्री है इधर, ये फिर 9 डिग्री है इधर। ओके, ये फिर इधर 10 डिग्री है, ऐसे ऐसे चलता है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो ये 8 डिग्री है ना, 8 और 9 के बीच में है, यानी कि ना तो 8 है ना ही 9 है। तो हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई 8 पॉइंट कितने डिग्री पर है? तो आपको एक बात बताऊँ मैं, जो एक लैटिट्यूड होता है, ये एक लैटिट्यूड है, एक लैटिट्यूड है, ये एक लैटिट्यूड है, यानी ये रेखाएं है ना, रेखाएं। तो जो एक
लैटिट्यूड है, यानी कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री बढ़ रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, तो 1 में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट से हम इसको रखते हैं। ओके, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से 1 बढ़ रहा है, तो यानी कि 60 डिग्री यानी कि 60 मिनट बढ़ रहा है। यहाँ भी 60 मिनट मानेंगे, यहाँ भी 60 मिनट मानेंगे। तो ये जो इंडिया है हमारा, यहाँ पे ये 4 डिग्री ऊपर है इससे, यानी कि 4 मिनट ऊपर है। ओके, इसलिए हम इसको 8.4 रखते हैं, यानी कि 8 डिग्री ऊपर, ये हमारे 4 मिनट ऊपर है। मिनट है, हम इसको दर्शाएंगे, शो करेंगे। ओके, क्योंकि 4 मिनट ही ये ऊपर है, और टोटल इसमें कितनी होती है, 60 मिनट होती है, यानी कि 1 घंटा आप इसको कह लो, एक घंटे का फ़र्क होता है, तो यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60, इसके बीच का डिफरेंस 60 मिनट होता है भाई। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ 8.4 है। ऐसे ही सेम चीज़ ऊपर है, तो ये ऊपर जो है बिल्कुल 37 पे नहीं है, 37 से थोड़ा ऊपर है। जैसे हम इंडिया के ऊपर के हिस्से की बात करें तो ऐसा ऐसा कुछ है। ये हमारा नहीं, बिल्कुल टच नहीं करना भाई, ये ऊपर है थोड़ा, मतलब यहाँ से ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा 38 है, ये हमारा 37 है, ये हमारा 36 है। सेम चीज़ वही इसमें है। यहाँ भी क्या है, 60 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ भी क्या है, 60 मिनट का डिफरेंस है। ओके, तो इंडिया जो है वो बिल्कुल 37 पे नहीं है, 37 से थोड़ा आगे है, यानी कि थोड़ा ऊपर की तरफ है। कितना ऊपर की तरफ है, 6 मिनट ऊपर की तरफ है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके कितना मिनट ऊपर है, 6 मिनट ऊपर है। तो इसीलिए यहाँ पे 37.6 मिनट लगाया गया है। ओके, तो पूरा 37 पे नहीं है ये, और इधर पूरा 8 पर नहीं है। यहाँ 4 मिनट आगे है, और इधर जो है आपका 6 मिनट आगे है। और ये है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो आपको मैं ट्रिक से करवाऊंगी, बाद में करवाएंगे, अभी अभी नहीं, बाद में करेंगे तब। तो इतना समझ में आ गया। और ये आपका 23 है, इसको हम 23.30 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, यानी कि हमने नॉर्थ साइड तो कर लिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो ईस्ट हेमिस्फीयर में है। यहाँ हमने इंडिया बनाया था ना, ये कौन सी साइड है, ईस्ट है भाई। ये कौन सी है, वेस्ट है। तो इंडिया नॉर्थ में है और इधर ईस्ट में है। ओके, तो इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्ट में है, ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो जो जो भी आएंगे, जो भी लॉन्गिट्यूड आएंगे, हम उनको ईस्ट से दर्शाएंगे। जैसे हमने ये वाला किया था, सेम अगर यहाँ की हमें दूरी मापनी हो, यहाँ हमें डिसाइड करना हो, हमें शो करना हो कि कितने डिग्री पर है इंडिया, तो यहाँ हम किससे शो करेंगे, ईस्ट से शो करेंगे। दोनों तरफ ही ईस्ट से शो करेंगे, क्योंकि इंडिया हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ और ईस्ट में। साउथ और वेस्ट का कोई चक्कर नहीं आना चाहिए, हम ग्लोब पर कर रहे हैं इसको, कैसे हैं। ओके, तो यहाँ जो भी लॉन्गिट्यूड आएंगे आपके ईस्ट हेमिस्फीयर में ही आएंगे। तो सेम ऐसे ही इसमें टाइमिंग दी गई है। यहाँ से इंडिया जो है आपकी, ऐसे ऐसे आपके लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं ना, लॉन्गिट्यूड ऐसे होते बिल्कुल सीधे नहीं होते। तो यहाँ का जो है वो 97.5 ईस्ट में है। ओके, 97.25 ईस्ट में है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, इंडिया जो है बिल्कुल 97 पे नहीं निकलता, थोड़ा सा आगे की तरफ है। जैसे अगर हम ये हिस्सा, अगर हम बात करें इंडिया का, ये इधर वाला हिस्सा जो है, तो एक तो ये हो गया आपका देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड एक ये हो गया, तो ये 98 डिग्री का है, ये 97 डिग्री का है। तो बिल्कुल 97 के ऊपर नहीं है और ना ही 98, बीच में है। तो सेम चीज़ यहीं पे, यहाँ भी जो बीच का डिफरेंस है वो 60 मिनट का है। ओके, तो यहाँ से इंडिया जो है वो 25 मिनट आगे है, ऐसे 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 रेखाएं होती है, तो 25 मिनट आगे, इसलिए यहाँ पे 97.25 लिखा हुआ है। ओके, और इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका कितना है, 68.7। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। इस साइड अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई ये ना आपका ऐसे करके, और इधर 68 है, इधर 69 है, तो ये आपका जो है 7 मिनट आगे की तरफ है। ओके, 7 मिनट आगे की तरफ है, बिल्कुल इसके टच नहीं हुआ है, ये 7 मिनट आगे है, तो इसलिए यहाँ पे 68.7। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। और ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं आप। देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो लगभग 30 का है। जैसे 8 से लगभग मान के चलते हैं, हम एवरेज मान के चलते हैं, 8 से यहाँ 38 मान लेते हैं इसको, तो ये बीच का डिफरेंस है ना 30 डिग्री का है। इधर से है, ये भी कितना है, 97 में से 68 कम करेंगे ये वाला, तो ये भी लगभग आपका 30 डिग्री का डिफरेंस है। दोनों का ही जो है आपका 30 डिग्री का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, बाकी का जो है वो हम कल करेंगे। तो इसमें मोटी मोटी बात ये थी, मेन चीज़ ये था कि भाई इंडिया जो है अपना नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इधर से ईस्ट हेमिस्फीयर में है, तो हम ग्लोबल इसको नॉर्थ साइड ही
शो करेंगे और ईस्ट साइड शो करेंगे। ये जो दोनों साइड है ये ईस्ट होंगी, ये जो दोनों साइड है ये नॉर्थ होंगी। ओके, और टाइमिंग कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे लैटिट्यूड पे भी ये 6 डिग्री ही क्यों रखा हमने, ये 25 ही क्यों रखा, ये 7 ही क्यों रखा, ये तो मैंने आपको बता दिया है अभी। और एक्सांस ऐसे होते हैं, ये भी मैंने आपको करवाया था बहुत अच्छे से। तो इंडिया कहाँ पे है ये इधर आप देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं छोटी छोटी एक्सांस की। तो ये टोटल लाइनें 90 हैं, 90 है इधर वाली। तो 90 है तो जो इंडिया जो है इधर से 8 पर है, इधर साइड से अगर हम बात करें तो 97 पे है। ये तो अक्षांश हो गए ना, इधर ये देशांतर हो गई ये। और ये सीधे वाले अक्षांश होते हैं, इनकी लैटिट्यूड होते हैं ये, और ये लॉन्गिट्यूड होते हैं। ओके, इधर से आपका 68.7 पे है। ओके, तो यही आपकी मेन थी आज की। बाकी कल करेंगे। और बीचकन का डिफरेंस जो है लगभग 30 के आसपास है। पेपर में अगर आपको एक साइड का याद हो, दूसरी साइड का याद ना हो, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भी बीच का डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री का है। एवरेज हम अगर हम लेते हैं तो 30 डिग्री का होगा। ओके, बस यही चीज़ें थी इसमें समझाने वाली आज। बाकी का कल करेंगे। हरियाणा का क्या है भौगोलिक विस्तार वो हम कल करेंगे। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी, कल करवाऊंगी। मोटा मोटा बता देती हूँ 8 राज्य कौन से हैं भाई। मिजोरम, त्रिपुरा, इधर से स्टार्ट होते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और इधर आपका जो राजस्थान है, इधर आपका जो ये जो गुजरात है, मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर मुझे पोस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत डाटा जाता है इसमें। तो थैंक यू सो मच भाई, और सपोर्ट करो प्लीज़। फिर आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और भी अच्छे से। थैंक यू।